ब्राह्मण समाज के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन में बटुकों ने आंदोलन किया। ब्राह्मण बटुकों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल प्रशासनिक भवन में मंगलवार को ब्राह्मण बटुक अपने हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और उन्होंने नारे लगाए, जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति दो। ब्राह्मण बटुकों के नारे लगाने के बाद वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर 29वां ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि ईडब्ल्यूएस के ब्राह्मण बच्चों को शिवराज सरकार जल्द से जल्द छात्रवृत्ति प्रदान करें। निर्धन ब्राह्मण एवं स्वर्ण छात्रों के आने जाने का यात्रा भत्ता, भोजन व्यय तथा ठहरने का भत्ता प्रदान किया जाए एवं निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाए। यहाँ की प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा अन्य शैक्षणिक परीक्षाओं में भी ईडब्ल्यूएस मामले की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष और छात्रवृत्ति आंदोलन से जुड़े पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सवर्ण आरक्षण का कोटा निर्धारित किया है, किंतु उपरोक्त श्रेणी में आने वाले ब्राह्मण एवं सवर्ण छात्र छात्राओं को इसका लाभ अन्य शैक्षणिक वर्ग के छात्रों के समान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जो कि समानता के मौलिक अधिकारों का हनन भी होकर निर्धन ब्राह्मण एवं सवर्ण छात्रों के साथ अन्याय के रूप में है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सवर्ण ब्राह्मण छात्र छात्राओं को आने जाने का यात्रा भत्ता, भोजन व्यय और ठहरने का भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए एवं निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा अन्य शैक्षणिक परीक्षाओं में भी ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आने वाले उपरोक्त छात्र छात्राओं को अन्य वर्गों के समान ही परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान किया जाना न्याय संगत होगा। वर्तमान में सामान्य श्रेणी के छात्र छात्राओं को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त छात्र छात्राओं के लिए जिला स्तर पर छात्रावास की व्यवस्था भी की जाए। योजना के अंतर्गत आने वाले ब्राह्मण विद्यार्थियों का ही भला कर दो। ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन के संयोजक विकास अवस्थी ने बताया कि हम यह नहीं कहते कि सभी ब्राह्मण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की घोषणा के अनुसार ईडब्ल्यूएस के ब्राह्मण बच्चों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को छात्रवृत्ति का लाभ जरूर देना चाहिए। आपने बताया कि इंदौर में हम व्यक्तिगत रूप से ऐसे परिवारों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, लेकिन जब हमने इन परिवारों के घर जाकर देखा तो हमें लगा कि ऐसे लोगों को हमारी ही नहीं सरकार की भी मदद करनी आवश्यक है। आपने बताया कि 15 मई 2023 से ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको लेकर अब तक मध्य प्रदेश में 29 स्थानों पर ज्ञापन दिए जा चुके हैं। आज भी प्रशासनिक भवन में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर कल्याणी पांडे को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि ऐसे ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करें, जिससे कि वे देश प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित हो सकें। वेद विद्या प्रतिष्ठान में तो विद्यार्थियों को दिए जाने वाले अनुदान पर भी रोक लग गई है। उज्जैन में संपूर्ण भारतवर्ष का वेद विद्या प्रतिष्ठान चिंतामण रोड उज्जैन पर स्थित है। पूर्व में गुरुकुल परंपरा के वेद विद्या प्रतिष्ठान से संबद्ध छात्र छात्राओं को अनुदान प्रतिमाह दिया जाता था, वह भी कुछ वर्षों से बंद कर दिया गया है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, तथा आचार्य जो गुरुकुल में वैदिक छात्रों को पढ़ाई हेतु उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, उसे भी जल्द शुरू करवाना चाहिए। देखिए किस प्रकार की रैली निकाली गई थी आपके द्वारा? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारी उनसे एक बहुत सीधी सी मांग है और बहुत छोटी सी मांग है। हम मध्य प्रदेश सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि वे आर्थिक रूप से कमज़ोर जो ब्राह्मण विद्यार्थी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको छात्रवृत्ति प्रदान करें। कारण यह है कि हम व्यक्तिगत रूप से समाज से सहयोग लेकर के इंदौर में छात्रों को छात्रवृत्ति देते हैं, तो जब उनके घर गए तो हमने उनकी इतनी दयनीय स्थिति देखी कि हमें लगा कि इस कार्य को केवल समाज के नहीं, सरकार के सहयोग के बगैर नहीं किया जा सकता है। तो विगत 15 मई से एक
प्रादेशिक आंदोलन शुरू किया है। आज मध्य प्रदेश में ये 29वें स्थान पर ज्ञापन और प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ है। मांग छोटी सी है और सीधी है। उस वर्ग को जिसको माननीय मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया है, जिसे सरकारी भाषा में EWS कहते हैं, उस वर्ग के ब्राह्मण बच्चों को शिवराज सरकार छात्रवृत्ति दे। हम सक्षम वर्गों को छात्रवृत्ति देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो आर्थिक रूप से कमज़ोर ब्राह्मण विद्यार्थी हैं उनको सरकार छात्रवृत्ति दे। माननीय शिवराज जी प्रदेश के बच्चों का मामा कहते हैं स्वयं को। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, जब ब्राह्मण बच्चों की बात आती है तो उनका ध्यान उधर उधर क्यों हो जाता है। वे इन बच्चों की ओर ध्यान दें और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए इनको शिक्षित करें। सरकार का नारा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं अंजना शुक्ला, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला इकाई की राष्ट्रीय सचिव हूँ। हमारे देश में न्यायालय सर्वोपरि है। संविधान सबके लिए एक साथ मौलिक अधिकार सभी को प्रदान करता है। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव और के आधार पर अपने विचारों की एक अभिव्यक्ति करना चाहती हूँ कि सभी को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं और संवैधानिक अधिकारों की मांग होती है, तभी जाकर के हमारे देश में उस मांग की पूर्ति होती है। और ये आंदोलन पूर्णतया संवैधानिक रूप से मैं इसीलिए समझती हूँ क्योंकि शिक्षा का अधिकार आधारीय भौतिक अधिकारों की जो ज़रूरतें होती हैं, स्वास्थ्य हो चाहे अन्य चीज़ें हों, भोजन हो, सभी की व्यक्तिगत रूप से वो ज़रूरत होती है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में सभी को समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार तो संविधान ने दिया है, लेकिन देश काल परिस्थिति की जो स्थितियां थी उस समय अल्पसंख्यकों को हमारे आज़ादी के पहले बिल्कुल भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, तो ये संवैधानिक उनके लिए आरक्षण बनाए गए थे। आज की वर्तमान स्थिति में वो सारे लोगों को वो सारे अधिकार मिल रहे हैं। हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि आपने उन्हें कितने प्रतिशत कितने अधिकार शिक्षा के लिए, छात्रवृत्ति के लिए भी दिए हैं और उनके लिए आरक्षण घोषित किया है। लेकिन जो आज ब्राह्मण समाज है उसके जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वो बच्चे जो वास्तव में एक क्वालिटी के साथ अपना एजुकेशन लेकर के देश को उस स्थान पे पहुंचाना चाहते हैं जहां पर गुणवत्ता के आधार पे लोगों को एक कार्य क्षेत्र मिलेगा, लेकिन वहां पर वो बच्चे पीछे हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए, फीस भरने के लिए, अच्छे टेक्नोलॉजी वाले कॉलेज में पढ़ने के लिए उनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि शिवराज सरकार से हमारा ये छोटा सा अनुरोध है कि कृपया इस ओर ध्यान दीजिए कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके शिक्षा के क्षेत्र में वे क्या प्रयास कर सकते हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी आज ये ज़रूरत है और इस ज़रूरत की पूर्ति केवल सरकार कर सकती हो और ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है।